देखिए, दिनांक 22/3/2021 को SHO चाणा को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव सुरबरा और नचारखेड़ा के बीच रजबाहा पे एक लेडीज से गोली मारकर 89,000 रुपये की लूट कर ली गई है। SHO चाणा ने तुरंत मौका पर पहुंचकर वहां पे अपनी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद FIR दर्ज की गई। हमारे SP कम DIG श्री OP नरवाल की दिशा निर्देशानुसार ये तफ्तीश डिटेक्टिव स्टाफ में इंस्पेक्टर समरजीत को सौंपी गई। उन्होंने तत्परता से इस पर कार्रवाई करते हुए इस गुत्थी को सुलझाया और उनको सूचना मिली कि जयमल पुत्र भीरा वासी सुरबरा, जो सुरबरा से बिरोड़ी खेड़ा के रास्ते नहर पुल पे खड़ा है, वहाँ से उसे पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई और जिसके बाद ये सारी गुत्थी सुलझी। उसने बताया कि उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसमें जो सूचना देने वाला और प्लानिंग करने वाला था वो जयमल था तथा उसके 2 साथी जसबीर उर्फ जस्सी वासी सुदकैन तथा परवीन उर्फ काला वासी कोतकला ने इस घटना को अंजाम देने में उसका साथ दिया। जसबीर उर्फ जस्सी और परवीन उर्फ काला को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है तथा उनसे जसबीर उर्फ जस्सी से 1 पिस्तौल 315 बोर व 1 जिंदा रौंद और परवीन उर्फ काला से 1 पिस्तौल 32 बोर व 1 जिंदा रौंद बरामद किया है। अभी आरोपियों से हमें वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल व कैश की बरामदी करनी है तथा घटनास्थल की निशानदेही भी करवानी है। सर, क्या वजह, क्यों मारा गया? देखिए, इनका जो पर्पस था वो पैसे की लूट था, लेकिन वहाँ पर जब आपस में खींचातानी हुई तो इन्होंने अपने पास जो असला रखा हुआ था उससे फायर भी कर दिया और जिससे उस लेडी की मृत्यु हो गई। कितनी गोलियां मारी गई सामने, कितनी गोलियां मारी गई? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया, एक ही फायर किया गया था और जो बाजू से होते हुए चेस्ट में लगने से ही मृत्यु हुई। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? अभी तक तो इसमें हमने 302 जो तुरंत जब हमें सूचना मिली थी उसी दिन हमने इसमें FIR दर्ज कर ली गई थी अंडर सेक्शन 302, 397, 34, 120B IPC और अभी तक इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक सूचना देने में तथा 2 मौके पे हाजिर थे। उन्होंने ही इस मर्डर को अंजाम दिया और जो लूट थी 89,000 की, उसमें जो पैसे लूटे गए थे उनको भी जल्दी बरामद कर लिया जाएगा। रिमांड अभी 2 दिन का रिमांड लिया गया है। 2 दिन? हाँ। सर, इनको मालूम था कि इसके पास कैसे? देखिए, इनके पास ये पूरी सूचना थी कि ये लेडी बुढ़ापा पेंशन बांटने का कार्य करती थी और ये दुर्जनपुर में बैंक से पैसे लेकर आती थी और जयमल की इस सूचना के आधार पर ही इसके जो 2 बाकी साथी थे उन्होंने इसका साथ दिया और इस घटना को अंजाम दिया। तो जो तीनों आरोपी है, कोई बैकग्राउंड वगैरह है इनका एजुकेशन का या वैसे कोई निकल के सामने आया, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका? जो अभी तक की हमारी जानकारी है, जयमल ने जो बताया कि वह जो जसबीर और परवीन इनसे नरवाना में किसी कोचिंग सेंटर में मिला था और ये यंग लड़के हैं। अभी तक जयमल का कोई पहले का रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्रिमिनल रिकॉर्ड। बाकी इसकी जांच की जा रही है कि इनका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। तीनों यंग है? तीनों यंग लड़के हैं। ये वहाँ पर अभी BA कर रहे हैं और ये CGL की कोचिंग लेता था। जयमल। तो कुछ करना में किस वजह से क्रिमिनल का ये रास्ता चूज किया? देखिए, इनका जो अब तक की हमारी जांच है उसमें इन्होंने बताया है कि इन्हें पैसे की ज़रूरत थी और अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने इस लेडी को टारगेट किया कि अकेली लेडी है और वहाँ से बुढ़ापा पेंशन का पैसा लेकर आती है जिसको आसानी से लोकल रूट पे लूटा जा सकता है। तो इसने अपने साथियों के साथ मिलके इस घटना को अंजाम दिया ताकि लेडीज़ से पैसे लूट के ये अपने जो पैसे की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। प्लानिंग कितने दिन पहले शुरू की थी? ये प्लानिंग लगभग 15-20 दिन पहले इन्होंने बनाई थी और फिर योजना के तहत ही जयमल ने 22 तारीख को अपने इन दोनों साथियों को फ़ोन के द्वारा सूचना दी और उससे पहले ये पूरे के पूरे जो वहाँ पर रास्ता है उसकी रेकी कर चुके थे और फिर इन्होंने 22 तारीख को जयमल की सूचना पे इस पूरी के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। बैंक से पीछा गया था? बैंक से पीछा गया क्या? बैंक से पीछा गया? हाँ, बिल्कुल। ये जो जयमल लड़का है जिसने ये सारी सूचना दी है वो बैंक से ही वहीं से दुर्जनपुर से ही उसने सूचना देनी शुरू की थी और जो जसबीर और परवीन है उन्होंने उसकी सूचना के आधार पर ही इस घटना को आगे अंजाम दिया। तो सर, इस तरह से हर गांव में होते हैं बैंक मित्र वगैरह, कोई आगे कोई हिदायत है या कोई पुलिस एक्शन ले इस तरह उन्होंने कोई घटना ना इस तरह की रिपीट हो? देखिए, इस मामले में जो देखने में सामने आया वो यही है कि ये एक
आइसोलेटेड रूट था जिस पे आवाजाही बहुत कम थी, लोकल रूट था। इस तरह के रूट हमारी पुलिस की भी अपील रहेगी, अगर कोई कैश कैरी करता है तो इस तरीके के आइसोलेटेड रूट अवॉइड करे। और बाकी अगर किसी प्रकार की किसी के द्वारा कोई हमारे से सिक्योरिटी वगैरह मांगी जाएगी तो हम ज़रूर समय समय पर प्रोवाइड करेंगे। सेकंड वन